चीजें आपको यहाँ से पता चल रही है। कौन कौन सी चीज पता चल रही है? देखो बच्चा, डेफिनेशन रटना अलग चीज होती है और क्वेश्चन सोल्व करना अलग चीज होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको दो चीजें पता चल रही हैं अगर आपको मोलरिटी पता है तो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको बोला गया, इसी क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ कि आपको क्वेश्चन ने बोल रखा है 6 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ये बोल रखा है ना आपको। क्वेश्चन ने बोल रखा है 6 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो पता है मैं इसको कैसे पढ़ूंगा? क्वेश्चन ही सोल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन भी सोल्व करता जा रहा हूँ। इसको इससे है ना, मेरे को दो चीजें दे रखी हैं, आपको पता भी नहीं है, इनडायरेक्टली दो चीजें दे रखी है। बताओ कौन सी? क्वेश्चन ने दे रखा है 6 मोल ऑफ NaCl डिसोल्व इन 6 मोल ऑफ NaCl डिसोल्व या प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन बोलो या 1000 ml सॉल्यूशन बोलो, एक ही बात है। अब यार पढ़ना आएगा तो पढ़ पाओगे ना यार। अब रट लोगे फॉर्मूला कि मोलरिटी बराबर, सर हमको तो याद है फॉर्मूला, आप क्या हमको बताओगे? हमको तो आपसे ज्यादा आता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फॉर्मूला याद करने से थोड़ी कुछ होता है बच्चा, भूल जाओ। फॉर्मूला याद करने से नहीं होता कुछ भी, मतलब फॉर्मूला याद करने से ही सब कुछ हो जाएगा? नहीं। आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। पढ़ाई का मतलब ये होता है कि मजा आना चाहिए, आपको समझ में तो आना चाहिए कि ये अगर आपको क्वेश्चन ने ये बोल रखा है तो इसका मतलब क्या है, ये तो आपको समझ में आना चाहिए ना। हाँ, इसका मतलब ये है। ये आपको दो चीजें दे रहे हैं, ध्यान से देखो। एक तो आपको ये मोल ऑफ NaCl दे रहा है, कितने हैं मोल ऑफ NaCl? कितने हैं? 6। और दूसरा आपको दे रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है? 1000 ml या 1 लीटर हम इसको बोल सकते हैं। ऐसे समझना पड़ेगा ऐसे। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। सी वाटर विच कैन बी कंसिडर्ड एज ए 6 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl, उसका मतलब मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, हैज डेंसिटी ऑफ 2 ग्राम पर ml। ठीक है भाई, डेंसिटी दे रखी है। द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन सी वाटर इज 5.8 ppm पार्ट्स पर मिलियन में दे रखा है। देन द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन सी वाटर इज, और उसने देखो स्मॉल m है, मतलब इसका मतलब होता है मोलल। ये स्टैंडर्ड नोट, ओहो मोलर नहीं होता, मोलल। इसको बोला जाता है मोलर, इसको बोला जाता है मोलर। और अगर स्मॉल m हो तो उसको बोला जाता है मोलल। क्या बोला जाता है? मोलल। तो पहले तो इसका मतलब समझ में आ गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहां तक क्वेश्चन सोल्व किया है मैंने अभी तक, बस यहां तक। अब आपको डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की। अब यार डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर, बच्चे को तो यही समझ में नहीं आता, बच्चों को यही नहीं समझ में आता कि क्या करें। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या लगाओगे फॉर्मूला? अरे बोलो यार, मास ऑफ सॉल्यूशन या वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन